हमारी प्रकृति में अनेक तो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। हमारे घर में कोई पौधा हो या ना हो, पर तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। क्योंकि तुलसी हमारे वातावरण में होने वाले सभी नकारात्मक तत्वों को भांप लेती है और आने वाले संकट को भी हमारे आगाह करता है, संकेत करती है। इसलिए तुलसी का पौधा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक औषधिपूर्ण वृक्ष भी है और एक माता तुलसी के रूप में हमारी रक्षा कवच भी है। तुलसी द्वारा बताए गए संकेत हमें भविष्य से जुड़े होते हैं। कोई भी हमारे जीवन में कष्ट आने वाले हो, कोई भी विपत्ति आने वाली हो, माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला हो, सुख समृद्धि हो, धन की अपार भंडार हो, कोई भी सुख शांति से संबंधित संकेत हो, ये तुलसी माता हमें ज़रूर संकेत देती है। इसलिए आइए हम इन संकेतों को ध्यानपूर्वक जान लेते हैं कि ये संकेत किस तरह से कैसे प्रतीत होते हैं। तुलसी माता हमें खुद ये संकेत देती रहती हैं समय समय पर। आइए हम इनको जानते हैं इन संकेत के बारे में। साथ ही जानेंगे कि तुलसी के नीचे ऐसा क्या मानने से कि हम रातों रात माला माल हो सकते हैं। हिंदू धर्म में वेद शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना गया है, बहुत ही शुद्ध पवित्र पौधा माना गया है। भगवान भगवान विष्णु के बैकुंठ का द्वार भी तुलसी का ही पौधा माना गया है। अंतिम समय में, मृत्यु के समय भी तुलसी माता को ही मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको खिलाया जाता है। बैकुंठ का द्वार ही तुलसी के इस खाने से ही प्रवेश मिलता है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार तुलसी के सेवा करना, तुलसी पौधों की बहुत अच्छा औषधिपूर्ण वृक्ष भी है। और ऐसा क्या करने से रातों रात माला माल हो सकते हैं, ऐसा क्या करते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। और इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है, आने वाले कोई कष्ट की जानकारी मिलती रहती है। तुलसी की जिस घर में सेवा होती है उसमें बहुत अपार शक्ति होती है, अपने औषधिपूर्ण वृक्ष भी है। इसलिए हमें तुलसी के नीचे ऐसा क्या मानने से कि हमें उसके लाभकारी फल मिलते हैं। वेद और शास्त्रों के अनुसार बताया ही गया है कि तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जो हर हर तरह से फलदायी है। जिस घर में भी ये रहता है उसमें खुशियाँ का अपार भंडार रहता है, आपसी संबंध मधुर रहते हैं, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हम पहले एक बात बताते हैं आपको कि क्या करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि तुलसी की सेवा करने पर भी, देखभाल करने पर भी अचानक से तुलसी का पौधा सूखने लगता है। ये सूखने का कारण यह हमें संकेत देता है कि हमारे घर में कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है, कोई ऐसा कार्य होने वाले हैं जिससे हमें कष्टदायी महसूस होता है। ये हमारी तुलसी माता के इस संकेत से हमें पहले से आगाह होना चाहिए और हमें तुलसी को सूखने से बचाना चाहिए। और हमारे पैसे संबंधी बहुत खर्च बढ़ने वाले हैं, ये संकेत भी देता है। इसलिए हमें तुलसी को नहीं सूखने देना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना चाहिए, हम देखते हैं कि तुलसी के पत्ते अचानक से गिरने लगते हैं। हमारे जैसे प्राकृतिक रूप में अपने आप गिरना कोई आम बात है, लेकिन अपने आप गिरना ये कोई संकेत है। हमारे परिवार कलेश का बढ़ना, आपसी मनमुटाव का बढ़ना, घर के बंटवारे का बढ़ना, ये हमारे परिवार का संकेत है, तुलसी के पत्तों का गिरना। इसलिए हमें तुलसी के रख रखाव के लिए हमें शाम के समय एक दीपक तुलसी को जरूर अर्पण करना चाहिए। तीसरी बात, हम देखते हैं कि तुलसी के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे भी उगने लग जाते हैं। ये छोटे छोटे पौधों का उगना हमें संकेत देता है कि हमारे परिवार में कोई खुशहाली आने वाली है, कोई मेहमान है जिसके ज़रिए हम खुश रहने वाले हैं, आय संबंधी साधन बढ़ने वाले हैं, व्यवसाय धन बढ़ने वाला है। इन छोटे छोटे पौधों का उगना हमें संकेत देता है। चौथा संकेत, हम देखते हैं तुलसी के आसपास चींटे अपना कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं। बहुत देख रेख रख रखाव करने के बाद भी ये चींटी कीड़े अपना घर बना ही लेते हैं। तो ये हमें संकेत देता है कि आपसी आपसी मनमुटाव, परिवार का बाँटन या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हमारे घर में कोई आपसी मनमुटाव होने वाला है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारे घर में कोई विपत्ति आने वाली है, हमारे आपसी रिश्ते खराब होने वाले हैं। पांचवा संकेत, हम देखते हैं कि कोई पक्षी पक्षी चिड़िया, कोयल हमारे तुलसी के आसपास आती हैं, उनके पास रहती हैं, तो इसका यह संकेत है कि हमारे व्यवसाय संबंधी कार्य अच्छे होने वाले हैं, धन लाभ होने वाला है। यानी चिड़िया का बैठना तुलसी के पास हमारी एक सुख समृद्धि और धन लाभ का ही संकेत है। छठवां, हम अक्सर देखते हैं कि तुलसी के पौधे हम जब लगाते हैं,
अक्सर सूख ही जाते हैं। तुलसी हमारे माता वृंदा का भी एक रूप माना जाता है। तुलसी माता को वृंदा के रूप में हम तुलसी विवाह कराने का हमारे हिंदू धर्म में प्रचलन है। तुलसी माता का माँ शालिग्राम से विवाह कराने का हमारे हिंदू धर्म में प्रचलन है, क्योंकि जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा होता है उस घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा भगवान विष्णु को भी तुलसी के पत्ते का भोग लगाना अब अनिवार्य है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु इस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी के पौधों का रख रखाव अच्छा माना गया है और एक औषधि पूर्ण भी है तुलसी। और अक्सर हम कई गलती कर बैठते हैं, हम तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुलसी एक माँ का रूप है, वृंदा माँ का रूप है। लक्ष्मी समान ही तुल्य है हमारे लिए तुलसी माता। लक्ष्मी होती हैं जिस घर में तुलसी माता होती है, इसलिए हमें उनको चुन्नी जरूर उड़ाना चाहिए। चुन्नी हम उड़ा तो देते हैं लेकिन उनको कभी भी नाखून से तोड़ना नहीं चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और चुन्नी अक्सर हमें हर त्योहार पे नहीं बदलना है, कभी कभी हम हर त्योहार पे ही बदलते हैं, अक्सर हमें बदलते रहना चाहिए। नियम के अनुसार उनको साफ सुथरे वृक्ष पहनाने चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए और उनको चुन्नी हमेशा पहना के ही रखना चाहते हैं, क्योंकि माता बिना चुन्नी की अच्छी नहीं लगती हैं। अगर हम उनको चुन्नी उड़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। और माता बहुत दुखी होती हैं अगर हमको चुन्नी नहीं उड़ाते हैं, उनको दीपक दिया बाती नहीं करते हैं, माता नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए उनका सुखदायी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें अच्छे फल की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमें माता की चुन्नी अवश्य उड़ाना चाहिए। और कभी भी नाखून से हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए और उनको जल भी नहीं देना चाहिए। तुलसी माता को तरह देखना चाहिए, पौधे की तरह नहीं, क्योंकि एक इसमें कई औषधि पूर्ण है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा और एक बहुत ही औषधि पूर्ण माना गया है। जहाँ भी तुलसी का पौधा है वहाँ पे हमें कटु शब्द, कोई अशब्द नहीं बोलना है, ना ही जूते चप्पल कचरा झाड़ू रखना है। वहाँ पे शुद्धता का ध्यान रखना है, कभी भी वहाँ पे कुछ भी छींटे या फिर गंदगी नहीं रखना है। भगवान शिव जी और गणेश जी की भी स्थापना उनके पास नहीं होना चाहिए। तुलसी के पास हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। वहाँ पे वस्त्र भी हमें नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी के कभी भी नाखूनों से बिल्कुल भी न तोड़ें। रविवार, बुधवार और मंगल का भी ध्यान रखें, इस दिन ये तुलसी माता को स्पर्श ना करें। तुलसी माता के जो पत्ते बचे जाते हैं उनको कहीं भी कचरे में फेंकना ही नहीं चाहिए, बल्कि मिट्टी में दबा देना चाहिए, कहीं भी बहते हुए जल में समर्पित कर देना चाहिए। नहीं तो तुलसी माता नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए तुलसी माता को एक माता की तरह देखिए, क्योंकि वो हमारे हमेशा संकेत देकर रक्षा करती हैं, अपने ऊपर नकारात्मकता को दूर करती हैं। लक्ष्मी समान तुल्य माना गया है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जय माँ तुलसी, जय माता दी ज़रूर लिख के इसको कमेंट करिएगा, जिससे मैं आगे भी अपनी और वीडियो बना के आपको कुछ बता